वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि सियासत तो करोड़ों में खेलने वाली एक गेम है। आप बताएं, आपने क्या फिल्मों से इतना ज़्यादा कमा लिया था कि आप मतलब इस तरफ आ गई? और जाहिर है इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है एक कैंपेन चलाने के लिए। हजूर, पैसा उनको चाहिए होता है जिन्होंने खरीदो फरोख्त करनी होती है। हाँ, ये खरीदते हैं, खरीद के लोगों को लाते हैं। ट्रांसपोर्ट ये अरेंज कर, देखें ना, एक एमएनए की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो 1 करोड़ रुपए की ट्रांसपोर्ट, जितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी थी उस वक्त, 1 करोड़ की ट्रांसपोर्ट का मुझे वो बना के दिया गया था कि आप ये 1 करोड़ कहाँ से पैदा करेंगी। जिनको लोग वोट देने के आते हैं, खुद आते हैं। हमने तो जी टोटल कोई 15 के करीब डबल कैबिनेट की थी, क्योंकि उस वक्त मेरा पौने 400 पोलिंग स्टेशन था, नज़दीक था। तो वो ये है कि हमने अपने वर्करों को और पोलिंग एजेंट्स को ड्रॉप करना होता था और पिक करवाना होता था। अच्छा। यानी कि एक गाड़ी जो है वो कुछ नहीं तो 15-20 पोलिंग स्टेशन को कवर कर लेती थी। पैसा यही तो चीज़ है कि पैसे की। अब ये जो जलसा हुआ पिछले दिनों, इमरान खान का जलसा हुआ, इसमें किसी ने देखा ट्रक या वैगन या बस, आपने भी देखा होगा, पूरी दुनिया देख रही थी, लोग अपने पाँव पे खुद चल के आए हैं, गाड़ियों पे आ रहे हैं, बाइक्स पे आ रहे हैं, रिक्शे वाले आ रहे हैं, टैक्सी। मेरा ये हुआ था जी पैसे की आपकी बात से कि मेरा सबसे बड़ा जलसा था वहाँ हक नवाज़ पार्क में। डेरा का हक नवाज़ पार्क बड़ा मशहूर है, वो जो शहादत जिनकी हुई थी भुट्टो के दौर में, वो भी गंडापुर थे। तो मैं जब अपने उस जलसे में वो ट्रक में बिठा के और मुझे वो यूं करके तो सारा लेके आई, तो अब जलसा गाह जब पहुंचे, हम लोगों को सबने कहा था जरा जल्दी आ जाना, जो भी खर्चा था वो आपके वर्करों ने किया। बिल्कुल, वो तो मतलब अब मैं आपको वही वाकया आपको मैं वाकया बता रही हूँ, खर्चा कितना हुआ जी। अब हम जैसे ट्रक पे आ रहे हैं, पीछे हमारे सारे लोग हैं, वर्कर हैं, गाड़ियों में हैं, कारों में, कोई हमारे पीछे बसें या ट्रक वगैरह नहीं, सब कारें आ रही। वहाँ पहुँचती हूँ तो जब जलसा गाह देखती हूँ तो ये ला, यहाँ तो बंदा ही कोई नहीं है। बाहर सिर्फ 1 या 2 रिक्शे खड़े थे या 1 गाड़ी खड़ी थी। मैंने कहा अभी तो लोग नहीं आए, हम लोग तो जल्दी आ गए। मैंने कहा वापस मोड़ो ट्रक, वापस जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं किधर जा रहे हैं, सारी वो सिक्योरिटी वगैरह आ गई, लोग आ गए, वर्कर आ गए, उतरे जी, आप सारी दुनिया इंतजार करिए। वो देखें फ़ौरन मीडिया 200-250 बंदा बैठा है, लेट हो गए, उन्होंने वापस भी जाना है और आप खुदा के लिए जल्दी आए। मैंने कहा बाहर तो बंदा कोई नहीं आया, गाड़ी नहीं है। सच्चा वाकया। मैंने कहा मेरे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप ले लीजिएगा और उसको आप बल्कि चला दे, पूरी दुनिया को दिखा जरूर। वो गेट से लेके आखिर तक जलसा गाह तक है वो। अच्छा। मैंने कहा बंदा तो कोई आया नहीं। कहते बंदा कोई नहीं आया, आप जरा निकले ना बाहर, जरा देखिए बंदा। मैंने ऊपर देखा बंदा ही बंदा। मैंने कहा ये खाली है, ये बंदे ही बंदे हैं, ये खाली करी क्या? उन्होंने कहा ये सारे सर नजर आ रहे हैं आपको। आप बिलीव कीजिए वो जलसा गाह इतनी खच भरी हुई थी कि मैं किस मुश्किल से, कोई 1,500-2 हज़ार बंदा तो मुझे रिसीव ही कर रहा था, और वो स्टेज इतनी बड़ी थी, स्टेज के ऊपर 3,000 बंदा बैठा था। मैं क्या है, स्टेज ही ना गिर पड़े, इतनी दुनिया बैठी हुई है, क्योंकि मीडिया बहुत था हमारा, पाकिस्तानी मीडिया, लाहौर है, कराची है, पेशावर है, कहाँ है, दुनिया देखने आ रही थी वो इलेक्शन की, क्या इलेक्शन है ये। आपके कोई गलत किस्म के पोस्टर भी लगाए गए थे दीवारों पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिल्मों से कोई भी सीन उठा के लगा दिया? जी नहीं, वो फिल्मों से करके नहीं, कार्टून वगैरह बने हुए थे। अच्छा। कि वो मेरा कोई डांस का पोस्ट बना हुआ है। भी आपके एक पब्लिसिटी नहीं जी, वो बैग जो था मेरे खिलाफ मीडिया ने इतना नेगेटिव लिखा था। अच्छा। लेकिन उन्होंने खुद नहीं लिखवाया गया था, उन्होंने खुद नहीं लिखा था। लेकिन मेरी ये था कि मैं अपने काम में लगी हुई थी और मैंने मीडिया को आखिरी दम तक कुछ नहीं कहा। आखिर मीडिया ने सोचा लिख के वही बात उन्होंने कहा छड्डो जी, एक दूसरे को भी कहा बस भी करो भाई, वही बार बार पश्तो फिल्में, पंजाबी फिल्में, ये फिल्में, वो फिल्में। तो मीडिया ने बड़ा हाथ हौला भी रखा। मीडिया ने ये नहीं कि मेरी कोई साइड ली है, लेकिन मीडिया ने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया, जो एक नेचुरल चीज़ थी। मीडिया ने ये नहीं कहा कि मुशर्रफ को इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए। मुशर्रफ, मुझे एक बात बताएं, सियासत में इतना गंद, मुनाफिकत, झूठ, सब कुछ, फिर आखिर क्या वजह है कि आपने लोगों की खिदमत का इतना ही बड़ा आपके अंदर जज्बा जागा था? तो आप कोई मतलब समाजी पार्टी भी, समाजी खिदमत का इदारा बना सकती थी ईदी की तरह, शायद उसमें आप ज़्यादा करती, ना खौफ होता ना खतर होता, लोग आपके साथ खड़े होते। तो फिर सियासत में क्यों घुस गई आप? आप ईदी की तरह भी दिल करता था कि ये भी बात सामने आ जानी चाहिए। देखें, बड़ी दिल की पावर चाहिए थी आपको, पावर तो आपके साथ थी। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने पहले एक NGO बनाई थी, उसी का नाम था तहरीके, उसका नाम था मसवा। हाँ। एक NGO बनाई थी, आज भी आप देखेंगे ढेर लगे हुए, हमने मैनिफेस्टोस प्रिंट कराए, ये वो, उसके फॉर्म शॉर्म कराए। तो जो मेरे साथ लोग थे, पढ़े लिखे लोग, ये एक टीम थी, उन्होंने मुझे कहा कि देखो आपने इलेक्शन लड़ने के बाद ये NGO बनाई है,
तो जब तक हमारे पास पावर नहीं होगी ना, आप जो मसले कहती हैं ना, मैट्रिक तक तालीम मुफ्त हो, मेरिट पे नौकरियां मिलनी चाहिए, मेरिट पे ये होना चाहिए, करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, जब तक हमारे पास पावर नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा मुझे मेरी ही टीम ने, मेरे घर वाले भी थी उसमें, फैमिलीज भी थी, मेरे बड़े यानी कि आपके सिंसियर फ्रेंड जिन पे बंदा बड़ा भरोसा करता है, ये नहीं कि कोई नई एंट्रियाँ थी उनकी, उन्होंने कहा नहीं हम लोगों को ना इसे सियासी पार्टी में कन्वर्ट, ताकि इलेक्शन जैसे आपने लड़ा है आगे भी लड़ना है आपने। तो आप जैसे कह रहे हैं कि मुझे ईदी साहब या जिस तरह हम ईदी साहब के साथ हैं, बिल्कुल बड़ा अच्छा काम करते हैं, हम उनकी हर बात के साथ हैं। इस वक्त जो ईदी साहब कह रहे हैं ना कि फ़ौज को आना चाहिए, अब फ़ौज को आना चाहिए, हम भी कहते हैं धरती माँ के रखवालो कहाँ हो, उठो जागो। ये नहीं हम कहते कि 3 साल के लिए आ जाओ, 10 साल के लिए आ जाओ, 20 साल नहीं आ सकते हैं। हम कहते हैं आप आओ, बेशक आप एक माशाल्लाह हम नहीं चाहते क्योंकि माशाल्लाह हो, एक सेटअप बना दो। जब तक हाँ फ़ौज जब तक नहीं आती, फ़ौज की निगरानी में जब तक इलेक्शन नहीं होते, तब तक ये कब्ज़ा ग्रुप हमारी जान नहीं छोड़ते। अच्छा। तो वो ये कि ईदी साहब के साथ है, लेकिन मेरी ये मजबूरी हुई कि मुझे इलेक्शन मैंने लड़ा हुआ था। हाँ। तो जब तक आपके पास कोई वो न, जिस तरह मुझे समझाया गया, मैं तो आपको बताया नहीं आर्टिस्ट थी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी कि मेरे को सियासत में दादा बाबा चाचा मामा, और आपको तो फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं था। फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं था ना। बड़ी अच्छी आपने ना, आप उस इलाके की थी जहाँ से जी बिल्कुल, जहाँ हीरोइनें आती हैं, डांस फंक्शन होते हैं, वो एक खास मखसूस इलाका। आप तो आई थी उस जगह से जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, और वहाँ से आई और उन औरतों को भी मात कर दिया। आप बिलीव करें कि जब मेरी वो पहली फिल्म लगी नहीं थी, अभी बन गई थी। हाँ, 1970 में 1976 में मेरी वो फिल्म बदर मुनीर के साथ, 1976 में, सन 76 में। अच्छा। देखें जितने भी 1990 के जो 6 के लफ्ज़ आते हैं ना, ये मेरी ज़िंदगी में चेंज लाते रहे। इसकी एक बैकग्राउंड है पूरी। जैसे 1996 में सियासत में आई, 1976 मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई। अच्छा, वो फिल्म बन गई थी और तकरीबन 6 महीने तक वो फिल्म का अता पता ही कोई नहीं था, कोई उसको ख़रीद ही नहीं रहा था, नई कास्ट थी उसमें, कुछ पश्तो के लोग थे, नए आर्टिस्ट। बात हो रही है, हम टॉपिक पूरा चेंज कर देते हैं, ठीक है? हाँ, तो चेंज करने के लिए हम जाते हैं ब्रेक पे। लाल सजना दे बहारा हो दिया, सजना बाजू नहीं गुजारा हो दिया, सजना बाजू नहीं गुजारा हो दिया।